तो दोस्तों मेरा नाम है मयूरेश और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल मयूरेश। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो वो बात करने वाले फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में, स्कैनर के बारे में, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स में आते हैं कि आखिर वो कैसे के काम करते हैं। क्या हमारी फिंगर जो उसमें लगती है उसके वाकई फिंगरप्रिंट जो वो हमारे मोबाइल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। क्या हमारे वो फिंगरप्रिंट जो स्टोर्ड है उनको कोई देख सकता है या फिर कहीं यूज़ कर सकता है थर्ड पार्टी के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये फिंगरप्रिंट जो होता है वो बायोमेट्रिक के लिए यूज़ होता है। बायोमेट्रिक जो चीज़ है वो ये है कि आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है आपके डिवाइस या फिर आपको अथॉरिटी देने के लिए। जैसे कि हर एक बंदे के पास है एक अपनी अलग बायोमेट्रिक पहचान है कि अगर किसी का फिंगरप्रिंट अगर बायोमेट्रिक के लिए यूज़ कर रहे हैं तो किसी दूसरे से वो मैच नहीं हो सकता बायोमेट्रिक में। अगर आइरिस से बायोमेट्रिक में ले रहे हैं तो किसी दूसरे की आइरिस जो है वो मैच नहीं हो सकती। खैर फेस रिकॉग्निशन एक अलग फंडा हो गया, बहुत जगह फेल हो जाता है फेस। लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है एक काफ़ी एक इफ़ेक्टिव वे जो है बायोमेट्रिक में बताया जा रहा है। पहले तो हम ये बहुत सारी मूवीज़ में देखते थे बायोमेट्रिक वाला कि कहीं चोरी हो रही है मूवी में तो वहाँ गेट पे जो है वो फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा है, वह फिंगर लगती है और वो जो ऑटोमेटिक गेट जो है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ से एक डर पैदा होता है कि हम जो मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ करते हैं स्कैनर, क्या ये कोई और यूज़ कर सकता है। लेकिन इससे पहले हम जो वो बात करेंगे कि ये हमारे डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा आता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। अगर फिंगरप्रिंट की हम बात करें तो फिंगरप्रिंट का अगर डेली यूज़ बात करें, कोई से भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वहाँ बहुत सी जगह हमें जो है फिंगरप्रिंट्स का अथॉरिटी देनी पड़ती है। वहाँ सील या जो साइन वो होते हैं उसकी जगह हमें थंब लगाना पड़ जाता है। या फिर बायोमेट्रिक में आधार ही मान लो तो आधार का बायोमेट्रिक के लिए भी हमें फिंगरप्रिंट्स देना पड़ता है। यानी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ में भी हमें अपनी फिंगरप्रिंट्स देनी पड़ती है। ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसमें को हम फिंगरप्रिंट रीडर्स भी कह सकते हैं या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर्स भी कह सकते हैं। जो कि मोबाइल्स में जो है वो रीडर्स और स्कैनर्स दोनों जो एक ही चीज़ है। हम फिंगरप्रिंट रीडर भी कह सकते हैं या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर्स भी कह सकते हैं। फिंगरप्रिंट जो है वो मोस्टली ज़्यादा यूज़ की जा रही है एज़ कम्पेयर टू पिन पैटर्न या फिर आइरिस फेस रिकॉग्निशन या फिर लोकेशन मेथड। ब्लूटूथ के थ्रू जो है वो या फिर एनएफसी के थ्रू जो बायोमेट्रिक अनलॉक्ड सिस्टम होते हैं मोबाइल फ़ोन्स में, इन सभी की जगह जो है फिंगरप्रिंट सेंसर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अगर आजकल आप देखेंगे तो एप्लीकेशंस भी है वो आपसे अथॉरिटी मांग लेती है और आपको पिन भी नहीं डालना पड़ता और सिर्फ फिंगरप्रिंट लगाता है और ऑटोमेटिकली आपकी गूगल पे, फ़ोनपे की जो पेमेंट है वो हो जाती है। अगर हम बात करें कि मोड ऑफ कैप्चरिंग क्या है, कि आपके फिंगरप्रिंट कैसे कैसे कैप्चर किए जा सकते हैं, तो एक आता है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में एक ग्लास लेयर जैसे कुछ होता है, उसमें आप जैसे उसके ऊपर ग्लास लेयर के ऊपर अपने फिंगर रखते हैं वो जो है वो सारी इमेज कैप्चर करता है और उसका डाटा जो है वो स्टोर कर लेता है। तो ये तो हो गया। इसका एग्जांपल हम मान लें आधार का, जब हम बायोमेट्रिक कराते हैं वहाँ बड़ी बड़ी 3M की मशीन लगी रहती है। नहीं कुछ खास बड़ी नहीं, हैंडी होती है, पर वो ऑप्टिकल स्कैनिंग के ऊपर वर्क करती है। दूसरी जो है वो कैपेसिटिव सेंसर्स होते हैं जो कि आपकी एजेस को जो है वो रीड करती है। ये जो आप एजेस हैं इनको रीड करती है। तो आपने जो आपके जो मोबाइल फ़ोन्स में लगे हैं वो कैपेसिटिव सेंसर्स है जो कि आपकी एजेस को रीड करते हैं। आपने देखा होगा कई बार आप फिंगरप्रिंट रजिस्टर करते हो तो इसके बाद में वो बोलता है कि आप स्लाइटली ये जो साइड के कॉर्नर्स है इनको भी आप जो है वो रीड कराओ, ताकि उससे क्या होगा कि आपकी जो फिंगरप्रिंट की स्कैनिंग स्पीड है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। और थर्ड जो आता है वो अल्ट्रासोनिक, वो तो बड़े बड़े डिवाइसेस में हो गए, चलो खैर इनको हटा ही दो। अब बात आती है कि क्या ये जो फिंगरप्रिंट हम जो मोबाइल फ़ोन में लगा रहे हैं क्या ये गलत जगह जा सकते हैं। कि बाई चांस आपने ये फिंगरप्रिंट यहाँ लगाया और पता चला कोई एक फ्रॉड है, उसने हैक किया आपका फिंगरप्रिंट। और आजकल आपने सुना होगा आधार कार्ड से पैसे निकल जाते हैं, यानी आपको सिर्फ फिंगर लगानी रहती है और आपके पैसे जो बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं बहुत सारे CSC सेंटर्स में। तो वो क्या है, ऐसे करके अपने पैसे निकाल सकते हैं मोबाइल को हैक करके वो फिंगरप्रिंट का सेंसर। तो ये इसका आंसर है वो नो है, क्योंकि गूगल जो इसके लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट यूज़ करता है जिसको बोलते हैं TEE, जो कि होता है ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। जो इसके अंदर जो चीज़ें होती है वो एनक्रिप्टेड होती है। जैसे ही आप फिंगरप्रिंट रजिस्टर करते हो तो उसका टेम्पलेट जो है वो IC के अंदर जाके स्टोर हो जाता है ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन और एनवायरनमेंट के अंदर। तो जैसे ही आप फिंगरप्रिंट स्कैनर को फ़ोन को अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अपना जो फिंगर वो लगाते हो, वो जो सेव्ड इनक्रिप्टेड टेम्पलेट है उससे जो आपने जो इनपुट दिया है टेम्पलेट उससे मैच करता है। अगर वो मैच हो जाता है तो आपका जो फ़ोन है वो अनलॉक हो जाता है, अदरवाइज़ आपको दिखा देता है कि ये रॉन्ग फिंगरप्रिंट है।
तो आपको अटेम्प्ट्स भी शो कर देता है। अब बात ये है कि क्या फ़ोन को रूट कर सक के उस डाटा को हम निकाल के एन्क्रिप्ट डाटा को डिकोड कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल ने TEE बनाया है। उसमें आप इनपुट दे रहे हो तो आप उससे जो डाटा एक बार स्टोर हो चुका है टेम्पलेट, उसको आप वापस जो है वो आउटपुट में नहीं ले सकते हो। या तो वो सिर्फ डिलीट हो सकता है, या फिर आप ये भी नहीं कर सकते हो कि आप उस डाटा को दूसरे फ़ोन में, यानी कि इसमें गूगल आईडी लॉगिन है तो उसमें गूगल आईडी लॉगिन कर ली, या फिर एप्पल आईडी कर ली तो ऑटोमेटिकली आपका बायोमेट्रिक भी उसमें आ जाए। तो ये भी नहीं हो सकता है। इसलिए वो जो डाटा है आईसी में स्टोर होता है, और आईसी उसको डिलीट कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। आप डिलीट कर सकते हो, बाकी आप उससे आउटपुट कोई भी नहीं ले सकता है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपकी ये जो डाउट है वो क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। सैल्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स ऑफ ड्रग्स, रिस्पेक्ट वुमेन। जय हिंद, वंदे मातरम।